अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो है रूफ इंसुलेशन के बारे में। आप लोग बहुत अरसे से फरमाइश कर रहे थे तो सोचा बना दूं। दोस्तों, इस वीडियो का आपको मैं पहले स्ट्रक्चर समझा देता हूं ताकि आपको पता चल सके कि इसमें आपको क्या क्या देखने मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रूफ इंसुलेशन होती क्या है। फिर मैं आपको रूफ इंसुलेशन के स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस बताऊंगा। फिर मैं आपको एक केमिकल इंट्रोड्यूस करवाऊंगा स्पेशली रूफ इंसुलेशन के लिए, जिससे ना सिर्फ रूफ की वाटर प्रूफिंग हो जाएगी बल्कि आपका ऊपर वाला पोर्शन गर्मी से भी महफूज रहेगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इंसुलेशन के मतलब से। बहुत लोग रूफ इंसुलेशन बोलते हैं लेकिन उनको इसका मतलब भी पता नहीं होता। वो समझते हैं ये वाटर प्रूफिंग को कहते हैं। तो दोस्तों, इंसुलेशन का स्पेसिफिकली मतलब होता है साउंड प्रूफिंग करना और हीट प्रूफिंग करना। इसी वजह से आप कहते हैं कि इंसुलेटेड वॉल्स या इंसुलेटेड रूफ, ताकि आवाज़ भी ना आए और मौसमी असरात से भी महफूज रहे आपका पोर्शन और टेम्परेचर भी उसका ज़्यादा ना हो, तो इसको इंसुलेशन कहते हैं। तो बहरहाल वाटर प्रूफिंग और इंसुलेशन दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। दैट सेड, नाउ मैं आपको बताऊंगा कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस क्या हैं। दोस्तों, एक प्रोसीजर मैंने देखा यूट्यूब पर ही, एक वीडियो में एक साहब बता रहे थे कि छत के ऊपर अच्छे से सफाई करके पहले बिचुमिन कोटिंग कर दें और फिर उसके ऊपर प्लास्टिक शीट बिछाएं, उसके ऊपर थर्मोकोल शीट बिछाएं, उसके ऊपर प्लास्टिक शीट बिछाएं, उसके ऊपर मट्टी डालें, उसके ऊपर ईंट रखें, उसके ऊपर मोटर लगा के फिनिश सरफेस बनाएं। तो ये बहुत ज़्यादा लेयर्स हो जाती हैं, एक तवील प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा खर्चा भी आएगा, जाहिर है बहुत टाइम लगेगा, बहुत कॉस्ट आएगी, बहुत मैन पावर लगेगी और आपके स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा वेट आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें छत के ऊपर रखते हैं तो डेफिनेटली साउंड प्रूफिंग भी हो जाएगी, हीट प्रूफिंग भी हो जाएगी, वाटर प्रूफिंग भी हो जाएगी। हीट प्रूफिंग मट्टी डालने की वजह से होगी और थर्मोकोल शीट्स रखने की वजह से होगी। वाटर प्रूफिंग प्लास्टिक शीट्स रखने की वजह से होगी और बिचुमिन की लेयर लगाने से होगी। बहरहाल मैं आपको बताता हूँ एक आसान तरकीब। एक तरीका ये होता है, एक जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो उस प्रोजेक्ट पर भी फॉलो की गई थी जिस पर मैंने काम किया था, यानी कि कैनियन व्यूज प्रोजेक्ट, जो ईमार का प्रोजेक्ट था। और ईमार आपको पता है दुबई के बिगेस्ट डेवलपर्स में से एक है। तो उनका एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में है कैनियन व्यूज के नाम से, DHA फेज 2 एक्सटेंशन इस्लामाबाद में। तो वहाँ पर विलाज की छतों की जो रूफ इंसुलेशन हुई वो इस तरह से हुई कि पहले फोम कंक्रीटिंग की गई। मतलब पहले खाली छत होती है ना, लेंटर जो होता है कंक्रीट का, उसको अच्छी से सफाई करके उसके ऊपर पहले फोम कंक्रीटिंग करते हैं। फोम कंक्रीट एक तरह की कंक्रीट ही होती है जिसमें बजरी नहीं होती और एयर की प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इंसुलेशन हो जाती है, हीट प्रूफिंग भी हो जाती है और साउंड प्रूफिंग भी हो जाती है। और उसके ऊपर बिचुमिन मेम्ब्रेन्स लगाई गई थी। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो दुबई में भी फॉलो की जाती है और पाकिस्तान में भी इस प्रोजेक्ट पर फॉलो की गई थी। लेकिन ये भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है क्योंकि पहले आपने फॉर्म कंक्रीटिंग करनी है और उसके बाद आपने बिचुमिन मेम्ब्रेन्स लगानी है। अब मैं आपको बताता हूँ दो और तरीके। एक ये तरीका है कि सिंपल आप बिचुमिन मेम्ब्रेन लगवा लें और एक ये तरीका है कि आप एक केमिकल लगा लें, जिसके बारे में मैं आगे जाकर आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, पहले मैं इन दोनों का ब्रीफली मवाजना कर देता हूँ। अगर आप बिचुमिन मेम्ब्रेन लगाते हैं तो वो 4 मिलीमीटर की मेम्ब्रेन होती है और उसकी कॉस्ट आती है अप टू 75 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट। और बिचुमिन मेम्ब्रेन होती तो इफेक्टिव है वाटर प्रूफिंग के लिहाज से, उसका इंसुलेशन या हीट प्रूफिंग से ताल्लुक नहीं, क्योंकि वो तो खुद काली होती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है मजीद। हाँ, लेकिन वाटर प्रूफिंग में ज़रूर वो कारआमद होती है। तो अगर आप बिचुमिन मेम्ब्रेन्स लगवाते हैं तो आपको एवरेज 75 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट कॉस्ट करेगी छत पर। और बिचुमिन मेम्ब्रेन पर मौसमी असरात होते हैं, गर्मियों में वो फैल जाती है, सर्दियों में वो सिकुड़ जाती है और एक्सपेंसिव भी है और उसको लगाने के लिए भी अच्छे एक्सपर्ट्स चाहिए। वरना बिचुमिन मेम्ब्रेन तो इफेक्टिव है लेकिन जब तक उसके जोड़ सही तरह आपस में सील्ड नहीं होंगे, दीवारों के साथ भी वो अच्छे से सील्ड नहीं होगी एंड से, तब तक वो इफेक्टिव नहीं होगी। तो उससे चीपर सोल्यूशन और उससे ज़्यादा इफेक्टिव सोल्यूशन जिससे ना सिर्फ वाटर प्रूफिंग हो जाती है बल्कि हीट प्रूफिंग भी होती है, वो एक केमिकल है जो आप अपने छत पर लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी केमिकल्स बताए थे।
अब मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देना चाहता हूं, अभी तक मैं आपको कितने किस्म के केमिकल्स बता चुका हूं। सबसे पहले मैंने आपको सेम के इलाज का केमिकल बताया था, जो मैंने अपने भी वॉशरूम में लगवाया था। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि पहले ये सिचुएशन थी, फिर मैंने ये वाला केमिकल लगाया और अभी 4 महीने से ऊपर हो गया है, दोबारा सेम वापस नहीं आई। ये अभी लेटेस्ट पिक्चर है। तो इस पर मैंने सेम की इलाज वाला पाउडर लगाया था। वो एक करेक्टिव मैयर होता है, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो प्रोटेक्टिव मैयर्स है। मतलब वो आप केमिकल्स तब लगाएंगे जब आप घर बना रहे होंगे। सेम का इलाज तो जाहिर है कि आप तब करेंगे ना कि जब सेम आ जाएगी घर बनाने के बाद, उसके बाद आप वो वाला केमिकल लगा सकते हैं। अगर वो भी किसी को चाहिए तो आपको मुझसे मिल जाएगा, ऊपर दिए गए हुए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट करें आप। लेकिन अगर आप घर बना रहे हैं तो पहले से आपको वाटर टैंक्स की वाटर प्रूफिंग करनी है, खास तौर पे अपने वॉशरूम एरियाज की वाटर प्रूफिंग करनी है टाइल लगाने से पहले, ताकि आपकी सीलिंग में सेम आए ही नहीं, आपकी दीवारों में सेम आए ही नहीं। उसके लिए और अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए और क्यारी के एरिया के लिए आपको मैंने एक और केमिकल बताया था, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं। वो मेरी लास्ट वीडियो थी। अगर आप वो लगाते हैं तो उससे बहुत अच्छी प्रोटेक्शन हो जाएगी आपके वॉशरूम एरियाज की, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स की, रूफ वाटर टैंक की और क्यारी के एरिया की। और अब मैं आपको एक तीसरा केमिकल बता रहा हूं जो छत के ऊपर लगाते हैं। दोस्तों, इसको रूफ इंसुलेशन वाटर प्रूफिंग मटेरियल कहते हैं और ये बाल्टी की शक्ल में आता है। एक बाल्टी 4 गैलन की होती है। तो 4 गैलन की ये बाल्टी तकरीबन 200 स्क्वायर फुट एरिया कवर करती है। समटाइम्स इससे भी ज़्यादा कवर करती है, डिपेंडिंग अपॉन के सरफेस कितनी स्मूथ है। इसको इसको लगाने का ये तरीका होता है कि पहले आपने छत की अच्छे से झाड़ू मार के सफाई कर देनी है और पानी से भी वाइपर मार दें। आपका छत इसको लगाने से पहले गीला होना चाहिए, पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, कोई गर्दो गुबार नहीं होना चाहिए, लेकिन छत की सरफेस आपकी तर होनी चाहिए। उसके बाद पहले आप प्राइमर लगाएंगे। ये जो 4 गैलन की बाल्टी होगी, इसमें से एक हिस्सा आपने पहले निकाल लेना है, मतलब 1 गैलन। उसको आप सेपरेट कर लें और उसमें आप 1 लीटर पानी मिक्स करें। मतलब 1 गैलन मटेरियल में 1 लीटर पानी को मिक्स करें, वो प्राइमर की कंसिस्टेंसी बन जाएगी। तो सबसे पहले आपने तर छत के ऊपर उसको अप्लाई करना है ब्रश की मदद से। उसका फंक्शन ये होता है कि छत पर मौजूद कंक्रीट में कोई भी क्रैक्स हैं या दरारें पड़ी हुई हैं, छोटी छोटी, आपको पता है कि हल्की सी दरारें आ जाती हैं जब कंक्रीट ड्राई होती है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो सबसे पहले आपने छत को गीला करने के बाद ये वाला प्राइमर मारना है पूरे छत के ऊपर। प्राइमर से आपके क्रैक्स फिल हो जाएंगे और वाटर प्रूफिंग और इंसुलेशन मटेरियल के लिए एक अच्छी बेस तैयार हो जाएगी। इसको आप लगा रहने दें और 7 घंटे के लिए छोड़ दें। गर्मियों में तो खैर जल्दी सूख जाएगा, लेकिन सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है। तो एवरेज 7 आवर्स के लिए आप प्राइमर लगाकर छोड़ दें। उसके बाद आपने जो रिमेनिंग मटेरियल है, मतलब 4 गैलन की बाल्टी थी, 1 गैलन मैंने आपसे सेपरेट करवा के उसका प्राइमर लगवा दिया, बाकी 3 गैलन बाल्टी में रह गए। उसमें आपने ज़्यादा पानी मिक्स नहीं करना, उसमें बस इतना ही पानी मिलाएं कि आपका ब्रश या रोलर अच्छे से गीला हो जाए और वो स्मूथली पूरे छत के ऊपर उसको अप्लाई कर दे। मतलब आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप मटेरियल को पतला करें या उसमें पानी मिलाकर उसकी मिकदार को ज़्यादा करने की कोशिश करें। आपका मकसद ये होना चाहिए कि ब्रश गीला हो या रोलर गीला हो और अच्छे से अप्लाई हो जाए बस। तो पहले आपने क्रॉस की सूरत में एक कोट लगाना है और उसको आपने 1 दिन के लिए छोड़ देना है और फिर नेक्स्ट डे आपने उस पर दूसरा कोट लगाना है। मतलब टोटल 2 दिनों में ये काम कंप्लीट होगा। अगर आप रश करना चाहते हैं तो जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है, मैं आपको क्योंकि आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ कि 1 दिन अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, 1 कोट कर लेने के बाद, और उसके बाद आप दूसरा कोट उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो पहले जो आप कोट करेंगे वो आपने पहले मतलब रोलर को इस डायरेक्शन में मारना है, फिर रोलर को इस डायरेक्शन में मारना है, तो ये एक प्लस बन जाएगा। पहले आगे की जगह को इस तरह कर लें, फिर उससे पीछे 2 फुट इस तरह कर लें, फिर 2 फुट कर लें, करते 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 पूरे छत के ऊपर आप प्लस की सूरत में या क्रॉस की सूरत में 1 कोट लगा देंगे। उसको 1 दिन के लिए छोड़ देंगे और यही कोट प्लस या क्रॉस की सूरत में आपने दूसरे दिन भी लगाना है। तो टोटल 2 कोट्स हो जाएंगे इस मटेरियल के आपकी छत के ऊपर। जब आप ये कोटिंग कर देंगे तो उसके बाद आपके छत की वाटर प्रूफिंग भी हो जाएगी और हीट प्रूफिंग भी हो जाएगी, साउंड प्रूफिंग भी हो जाएगी। मतलब ये फुली वाटर प्रूफिंग और इंसुलेशन मटेरियल है। ये बकेट्स की सूरत में आता है। मैं आपको एक क्वार्टर इसका दिखाता हूं। दोस्तों, ये इसका एक क्वार्टर है और इसकी मैं लिड ओपन करूंगा तो अंदर से ये रेडी टू यूज मटेरियल होगा। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है और पार्ट 2 में मैं आपको इसको एक्चुअली यूज करके दिखाऊंगा। आपको पता है मैंने पहले अपने घर में वॉशरूम्स की वाटर प्रूफिंग की थी। ऊपर वाले पोर्शन में
कमरों में एक जगह से सेम आ रही है मेरे ही घर में, तो मैं उसका इलाज करूंगा इसी केमिकल के साथ। पार्ट 2 में पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि सीलिंग में कहाँ पर सेम आ रही है, फिर मैं आपको छत पर ले जाकर दिखाऊंगा कि क्या वजह है उस सेम की, कहाँ से पानी आ रहा है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको सील करते हैं। तो पार्ट 2 अभी मैंने बनाया नहीं है, बनाकर उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप जरूर देखिएगा। किसी लेबर की ज़रूरत नहीं है, आप ये बकेट्स परचेज करके खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को ये बकेट्स चाहिए तो ऊपर दिए गए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे मंगवा सकते हैं कि ये दूसरी तरकीब जो होती है रूफ इंसुलेशन और वाटर प्रूफिंग की, उससे बहुत सस्ता है। क्योंकि जैसे कि ईमार के प्रोजेक्ट में मैंने आपको बताया था कि उसमें फॉर्म कॉन्क्रीटिंग हुई थी पहले, और उसके बाद उन्होंने बिटुमिन मेम्ब्रेन्स लगवाई थी। तो अगर आप फॉर्म कॉन्क्रीटिंग और बिटुमिन मेम्ब्रेन लगाते हैं तो वो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, बल्कि खाली बिटुमिन मेम्ब्रेन ही लगवा लें तो वो भी 75 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट है एटलीस्ट, तो उससे काफ़ी सस्ता पड़ता है ये। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं एक मवाजना करूं खर्चे का, बिटुमिन मेम्ब्रेन और इस मटेरियल का एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं इसके बारे में, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट करें। अगर ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया तो मैं वो खर्चे के मवाजने की वीडियो भी बना दूंगा। पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा, क्योंकि पार्ट 2 में मैं खुद इस मटेरियल को छत के ऊपर लगाऊंगा और देखने से आपको अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मटेरियल कितने स्क्वायर फुट एरिया के लिए काफ़ी है। लगभग 200 स्क्वायर फुट कहते हैं, लेकिन मैं खुद भी इसको ट्राई करूंगा और फिर देखते हैं कि ये कितने स्क्वायर फुट एरिया के लिए काफ़ी होता है। चाहिए तो ऊपर दिए गए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे मंगवा सकते हैं। बाकी अगर आपके घर में सेम है और आप सेम के इलाज वाला पाउडर मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियोस मैं पहले बना चुका हूं, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूं, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। एक और तरकीब मैं आपको देता हूं, वो ये है कि आप ज़्यादा बकेट्स ना लें, आप खाली एक बकेट ले लें और छत की वाटर प्रूफिंग इससे कर लें। बिकॉज इंसुलेशन तो तब होगी जब आप पूरे छत के ऊपर इसको लगाएंगे, उसके लिए तो ज़्यादा बकेट्स रिक्वायर्ड होंगी। लेकिन आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते तो आप एक बकेट मंगवाएं, उसको अपने छत पे स्पेशल एरियाज पर लगाएं। मतलब एक जो दीवार और लेंटर का जोड़ होता है उसके ऊपर आप इसको अच्छे से वर्टिकली भी लगा दें, हॉरिजॉन्टली भी लगा दें, पट्टी एक लगा दें इसकी चारों किनारों पर, ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी चिप्स की छत है, मतलब आपने चिप्स डाली हुई है छत पर और चिप्स के बीच में आपको पता है कि शीशा रखा होता है ग्रीन कलर का, जहाँ जहाँ पर वो शीशा है और वो दो शीशे आपस में टकरा कर क्रॉस बना रहे हैं, उन जगहों पर आप इसको एक पट्टी इसकी लगा दें, फिर इस तरह भी एक पट्टी इसकी लगा दें। मतलब 2 कोट आपने लगाने हैं पूरी छत पर, किनारों पर और शीशों के ऊपर। बाकी भी छत पर अगर आपको कहीं पर भी क्रैक्स वगैरह नजर आए तो उनके ऊपर भी आप इसके 2 कोट्स कर दें। तो इस तरह आपके छत की बहुत अच्छे से वाटर प्रूफिंग हो जाएगी। बिकॉज सारी छत से तो पानी आता भी नहीं ना, स्पेशल एरिया से जो रिस्की पॉइंट्स होते हैं वहां से आता है। एक और बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ये बकेट मंगवाते हैं और आप लगा लेते हैं अपने छत के ऊपर, उसके बाद आपके पास मटेरियल बच जाता है, तो इसी मटेरियल को आप अपने वॉशरूम्स की वाटर प्रूफिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब वॉशरूम में जैसे ऊपर वाला पोर्शन है तो आपने लेंटर डाला हुआ है, लेंटर के बाद मसाला डालकर उसके ऊपर टाइल्स लगाने से पहले आप लेंटर के ऊपर ही ये वाला मटेरियल लगा लें, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऊपर टाइल से कोई भी पानी मसाले में से गुजर के नीचे लेंटर तक आ जाए। बिकॉज लेंटर और मसाले के बीच में इसकी एक प्रोटेक्टिव फिल्म होगी। तो अगर आपका मटेरियल बचता भी है तो वही आपका वॉशरूम्स में यूज हो जाएगा। तो खर्चा आप कर रहे हैं लेकिन आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा। एक बाल्टी मंगवाते हैं तो वो भी आपके वॉशरूम्स में भी पूरी हो जाएगी और आपके छत पर भी लग जाएगा। अगर आप ज्यादा बाल्टियां मंगवाते हैं तो आप अपने पूरे छत की वाटर प्रूफिंग और रूफ इंसुलेशन कर सकते हैं। बस एक और जरूरी हिदायत आपको देना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे ये बकेट्स मंगवाना चाहते हैं तो कम से कम 5 दिन का मार्जिन जरूर रखें। मतलब जब आपने इसको यूज़ करना हो उससे एटलीस्ट 5 डेज़ पहले आप मुझे इसका बता दें, और पेमेंट आपको एडवांस में करनी होगी। मैं आपको इजी पैसा नंबर दूंगा, उसके ऊपर आप इसकी अमाउंट डिलीवर करेंगे अलॉन्ग विद डिलीवरी चार्जेस। डिलीवरी चार्जेस भी मैं आपका एड्रेस देख के आपको बता दूंगा कि कितने चार्जेस में ये डिलीवर होगा। तो इसकी कॉस्ट प्लस डिलीवरी चार्जेस आप मुझे इजी पैसा करेंगे, एटलीस्ट 5 डेज़ पहले मुझे बता दें इसको यूज़ करने से, ताकि मैं आपको वक्त पर इसको पहुंचा सकूं। देखते रहिए बिलाल जफर शो। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए, और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।